हु, 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 हे, आ गए क्या? हेलो 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 हेलो। क्या हाल है सबके? सब बढ़िया हो? आगे सब पढ़ने आए हो? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? यार तुम अभी 8th से 9th में आए हो, अभी नए नए आए हो हैं। सिलेबस सिलेबस पूरा चेंज हो गया है, पूरा एनसीईआरटी चेंज हो गया है। अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो तो चैप्टर है भी नहीं, अब ख़त्म कर रहे हैं। पर ये इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे बोर्ड है। एनसीईआरटी ने तो हटा दिया इसको, पर बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जो एनसीईआरटी प्रॉपर फॉलो नहीं करता है, और बहुत सारी जगह कंपटीशन की जगह ये सब चीज़ें यूज़ आ जाती है। ये सब अब जैसे बोर्ड ने हटा दिया, तब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अब इवेपोरेशन नहीं होगा धरती पे। अब सूरज आएगा, नदी पे पानी, सूरज की किरणें पड़ेंगी, अब उधर से इवेपोरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब एनसीईआरटी ने हटा दिया। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं हटा, ये एनसीईआरटी ने सिलेबस से हटा दिया। कोई नहीं, आप बस नॉलेज के लिए पढ़ लो, बाकी धीरे 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 हम सब चीज़ धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। ठीक है, चलो चलो ठीक है, पढ़ाई करें। यार देखो, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे तो एक किस्सा जुड़ा हुआ है। जब मैं आपकी क्लास में था ना, तो मेरा एक दोस्त था। तो अब होता है ना कि तेज होता है बच्चा, तो थोड़ा सा आ जाता है अंदर कि हाँ, थोड़ा सा एटीट्यूड। तो अब दोस्त था, ट्यूशन वूसन लेता था कहीं, तो अब वो पढ़ता था। शायद उसने ये टॉपिक ना पढ़ा, उसने कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लिया हो, और उससे उसने ये चैप्टर रिलेट कर लिया। हमारा टेस्ट था, अब अगले दिन हमारा टेस्ट था, और मुझे कुछ आता नहीं था। तो मैं गया अपने दोस्त के पास कि भाई पढ़ा दे यार। तो उसमें एक बहुत सारे टॉपिक थे, तो ये टॉपिक भी था कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन आना था, अब कंडेंसेशन उसने मेरे को पढ़ाया। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बोतल से पानी आ जाना, बोतल के बाहर जो ठंडी बोतल होती है उसके पानी आ जाना, बारिश पड़ जाना, ओस की बूंदें आ जाना, है ना, कार के ऊपर शीशे पे पानी का बूंद आ जाना। तो ये सब कंडेंसेशन है ना, ये सब कंडेंसेशन है। अब मैं अपने दोस्त से पढ़ने गया। अब पढ़ने गया तो उसने कंडेंसेशन पढ़ाना शुरू किया। अब देखो पढ़ाता कैसे, अब ऐसा पढ़ाता है। अब जैसे बोतल है, ग्लास, ठंडा ठंडा पानी का ग्लास। अब ग्लास के चारों ओर पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता? ठंडे पानी में चारों तरफ ग्लास में पानी आ जाता है। अब मुझे बता के जरा है कि देखो, एटम है, एटम के बीच में स्पेस होते हैं। अब स्पेस में इतने छोटे छोटे स्पेस होते हैं, उस स्पेस से पानी निकल के ये वो वैसे निकल, और बता भी इतने एटीट्यूड से रहा है कि हाँ एकदम से बता रहा है। अरे वो ऐसे होता है कि एटम के बीच में स्पेस है, और स्पेस से देखो छोटे छोटे स्पेस है, और उस स्पेस से पानी निकल के बाहर आ रहा है। और ऐसे ये पानी बोतल के चारों ओर आ जाती है। यही कंडेंसेशन होता है भाई साहब। दोस्त ने सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए, जितने थे, जितना टॉपिक था सब पढ़ा दिया। अगले दिन हुआ क्या? अगले दिन पेपर दे के आया, जब मिलाया तो सब गलत। जब रिजल्ट आया तो देखा सब गलत, फेल। और मजे की बात, वो भी फेल, वो भी फेल, मैं भी फेल। अब पता है क्या हुआ कि इस बात का तो खुशी थी कि चलो कम से कम वो पास तो नहीं हुआ। अगर वो पास हो जाता तो ज्यादा दुख होता मेरे को। कि मैं तो इस बात की खुशी थी कि चल तू भी फेल हुआ। स्टूडेंट के आंख का पानी और उसके दिल की कहानी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी, क्योंकि सास भी कभी। हाँ, देखते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन पढ़ते हैं। अब देखो तुम ध्यान समझो, कंडेंसेशन जैसे मैंने बताया, एक ग्लास का पानी है। एक मिनट, जैसे मैंने बताया एक ग्लास। तो चलो शुरू करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखो, एग्जांपल के लिए ग्लास। अब आपने देखा होगा ठंडा ग्लास, ठंडा ग्लास आपने फ्रिज से पानी निकाला, ग्लास में डाला या बोतल डाल दी, सीधा मेज पे डाल दी, कहीं पे डाल दी, कहीं पे डालो, बोतल के चारों तरफ पानी आ जाता है। वो पानी उसके अंदर से नहीं आता है। बारिश, बारिश जब होती है वो भी कंडेंसेशन है। आपने देखा होगा कि चाय गरम किया, भाप निकाला, प्लेट डाला, उस भाप से टकरा के पानी, क्या है? कंडेंसेशन। आपने देखा होगा गाड़ी में कांच के ग्लास पे पानी आ जाता है, वो क्या है? कंडेंसेशन है। देखा होगा ठंड में घास पे सुबह सुबह
पानी की बूंद आ जाती है, क्या है ये सब कंडेंसेशन है। अब कंडेंसेशन होता क्या है भाई, कंडेंसेशन ये होता है गैस टू लिक्विड, गैस से स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड में। कंडेंसेशन होता क्या है, कोई भी गैस का उसका स्टेट चेंज कर जाना किसमें, लिक्विड में, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से समझो, मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ आपको। मैंने ग्राफ बताया था लेटेंट हीट, सारी कहानी लेटेंट हीट से, इसलिए मैंने लेटेंट हीट के 2 घंटे की क्लास ली थी, बिल्कुल डिटेल में जितना समझा सकता था लेटेंट हीट उतना मैंने समझा दिया था लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, तो अभी लेटेंट हीट का फिर से हेल्प लेते हैं। लेटेंट हीट देखो, ठीक है, अब इसके बाद की कहानी तो हमें देखनी नहीं है, तो यहीं तक रहने देते हैं। अब जैसे मान लो कुछ ये डिग्री पे, कुछ डिग्री पे पानी है, मान लो ये 0 डिग्री है, ये वो क्या है, आइस, ये वाटर, मान लो क्या है ये क्या है, वाटर, ये क्या है, गैस है ना, वेपर फॉर्म में। वेपर और गैस में फ़र्क होता है कि गैस तो पहले से ही गैस होती है, कोई चीज़ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस है। अब जैसे किसी चीज़ से निकली है कोई चीज़, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, उस पर जो उसका टेम्परेचर और प्रेशर है ना, वो उसके जहाँ से निकले उसके लगभग बराबर भी होता है, उसको कहते हैं वेपर। वो भी गैस ही फॉर्म होता है, कुछ अलग नहीं है, गैस फॉर्म है, बट वो कहीं से निकली है तो गैस फॉर्म में बनी है। और गैस तो पहले, जैसे हाइड्रोजन, ये गैस पहले से ही है, अपनी नेचुरल स्टेट में ही गैस है, और एक गैस बनी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं वेपर, और जो पहले से ही गैस है उसको कहते हैं गैस। होते दोनों गैस है। ठीक है, अब देखो, आप देखो ध्यान से समझो, ये 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है, और ये आपका 100 डिग्री पे है। अब क्या हो रहा है कि गैस से वाटर, कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से वाटर में बदल जाना, गैस से कोई चीज़ वाटर में बदल गई उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे गैस है, अब गैस, ये हीट है, ये हीट है, ये टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर का ग्राफ है, हीट का ग्राफ है। अब देखो कंडेंसेशन हमें समझना है, कंडेंसेशन में एक चीज़ तो आप ध्यान रखना कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। जैसे हम यहाँ नीचे धरती पे बैठे हैं, ठीक है, अब कोई नदी है, नाला है, तालाब है, आपका गिलास है, बर्तन है, उसमें पानी है। अब ये मान लो पानी का लेवल है, अब यहाँ से वेपोराइजेशन हुआ, पानी का वेपोराइजेशन हुआ, पानी भाप बन के उठा, जिस सरफेस के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो हर जगह से हीट ले लेगा, और वो सरफेस पे, टॉप पे, उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, तो वो ओवरकम करके ऊपर चला जाएगा। ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, मतलब अगर नहीं भी समझाना छोड़ो, ये समझो कि नदी नाला, तालाब होता है, उससे पानी उड़ता है, भाप बन के उड़ता है ना, तो भाप बन के उड़ रहा है। अब मैं समझा रहा हूँ बारिश क्यों होती है और इसमें कंडेंसेशन क्या रोल निभाता है। अब ध्यान समझो कि देखो, ये उठा, अब ये ऊपर गए गैस के फॉर्म में, गैस फॉर्म में, अब यहाँ से भाप बन के निकला गैस फॉर्म में, ऊपर जाके गैस फॉर्म में, और ये गैस धीरे, अब गैस तो हल्की होती है, तो गैस धीरे 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 ऊपर जा रही है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना आपका, तो टेम्परेचर गिरता जाएगा। टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा, वो 6.5, मतलब 1 किलोमीटर जाओगे तो लगभग 6.5 डिग्री गिर जाता है, फिर 1 किलोमीटर जाओगे लगभग 6.5, वो भी किसी लेयर तक, उसके बाद टेम्परेचर फिर चेंज बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर गिरता है। ठीक है, तो जैसे जैसे गैस ऊपर जा रही है, और जैसे जैसे गैस ऊपर जाती है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ठंडा हो रहा है। क्यों ठंडा हो रहा है, अब जैसे मैं नीचे धरती पे हूँ, तो यहाँ नाली है, यहाँ आप हो, भीड़ लग रही है, यहाँ कभी खाना बन रहा है, कहीं गाड़ी चल रही है, इंडस्ट्री का धूल आ रहा है, इतनी हर जगह से हीट आ रही है, धरती ने कुछ हीट ऑब्जर्व कर रखी है, वो हीट हमें दे रहा है कुछ, तो नीचे गर्मी का सोर्स बहुत ज़्यादा है, तो हर जगह से गर्मी 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 लग रही है, तो नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। पर जैसे ही आप ऊपर जाओगे ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, ऊपर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऊपर नालियाँ नहीं है, नालियों से गैस निकलती है ना, तो क्योंकि उसमें डिकम्पोजिशन होता है, एनारोबिक और छोड़ो वो सब, एनारोबिक और एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, वो खैर छोड़ो, वो हम देख लेंगे, आगे वाली क्लास में देख लेंगे। तो वहाँ से भी हीट, मतलब एक समझो कि वहाँ से भी हीट निकलती है डिकम्पोजिशन से। और आप
किचन में खाना बना रहे हो वो भी तो धरती पे ही होता है, वो आसमान में नहीं होता है। वहाँ से भी गर्मी निकल रही है, मतलब किचन से तो धुआं निकलता है ना, गर्मी गर्म वाला। और इंडस्ट्री से, कार से, ये सब ऊपर नहीं होता, ऊपर ही सब खाली होते हैं। तो ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर गिरता जाएगा, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, टेम्परेचर गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता। तो इस हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो वातावरण का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गिरता जाएगा। तो सोचो, जो जो भाप बन के जो पानी का जो पानी का लेयर था ऊपर वाला, वो भाप बना और ऊपर गया। अब जैसे ये भाप बन के जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, अब ये मान लो एक पार्टिकल है, यहाँ से रिवर्स निकला, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल 1। एक पार्टिकल में बात करता हूँ, ऐसे ही सब सारी कहानी, सब पे कहानी सेम ही चल रही होती है। मैं एक पार्टिकल पे बात कर लेता हूँ। तो जैसे ही बारिश जैसे ही भाप निकला, तो एक पार्टिकल ऊपर का, ये तो ऊपर जा ही रहा है, क्योंकि अपने वजन की वजह से, वेट की वजह से ये भाप है, तो भाप ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है, पर एक चीज और हो रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, पर एक चीज और हो रहा है। क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी गिरता है। क्यों गिरता है अभी मैंने बता दिया। नीचे गर्मी ज़्यादा होती है, ऊपर गर्मी, ऊपर ये सब नहीं होते, तो ऊपर का टेम्परेचर और गिरता जाता गिरता जाता गिरता। तो ये ऊपर जा रहा है, और साथ साथ और क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जैसे ऊपर जा रहा है, किस रेट से कम हो रहा है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से कम हो रहा है। तो जैसे जैसे ही ऊपर जा रहा है, और क्या हो रहा है दूसरा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है। मान लो एक कुछ मैक्सिमम हाइट तक, कुछ हाइट तक पहुंच गया। अब कुछ हाइट तक पहुंच गया, कुछ हाइट तक पहुंच गया, वहाँ का टेम्परेचर इसके मुकाबले, इस सरफेस के, अर्थ के सरफेस के मुकाबले वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा। अब जैसे मान लो कुछ कम होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो ये सब हवा में, ये गैस उठ के, बहुत सारे गैस आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, अब बारिश कैसे होगी, इसमें कंडेंसेशन क्या रोल प्ले करता है वो ध्यान से समझो। अब देखो, अब एक बात और बताओ कि यार, धूल होती है, धूल में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कि नहीं, गाड़ी से जो धुआं निकलता है, शूट पार्टिकल, वो छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कि नहीं। तो अब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, एरोसोल, ये सब क्या है, डस्ट के पार्टिकल, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये भी हवा में ही होते, ये सब भी तो हवा में होते हैं। अब देखो, ये जो भाप बन के जो ऊपर है गैस, एक तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो सोचो अगर किसी को ठंडा कर दे, तो पानी बन जाएगा ना, गैस बन जाएगा। अगर गैस को ठंडा कर दे, इसका हीट एनर्जी छीन ले, इतनी हीट एनर्जी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ठंडा कैसे होगा भाई, ठंडा तो देखो ऊपर जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर तो कम हो रहा है, तो टेम्परेचर तो गिर रहा है, मतलब इसके पास कुछ हीट एनर्जी होगी। अभी गैस है, गैस एकदम मूवमेंट में होगा, एकदम गैस के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब तेज काइनेटिक एनर्जी से ऊपर जा रहा है, अब ये इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पर एनवायरमेंट का टेम्परेचर तो गिरता जा रहा है, तो ये बेचारा ऊपर जाते 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 एकदम स्लो हो जाएगा, एकदम इसका मूवमेंट धीरे 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 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया ड्रास्टिक, तो बहुत ज़्यादा धीरे हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा धीरे हो जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा, मतलब कंडेंस हो जाएगा, इसी को कहते हैं कंडेंस हो जाएगा। अब ये गिरेगा भी, तो अब ऐसे थोड़े ना गिर जाएगा नीचे, ये किसी चीज़ पे ही गिरेगा। अब इसीलिए यहाँ पे काम आता है न्यूक्लियर पार्टिकल। न्यूक्लियर पार्टिकल में तो कुछ नहीं, डस्ट के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया, जैसे ये छोटे पार्टिकल है, ये डस्ट के पार्टिकल है, और ये आपका गैस का वाटर का वेपर है, ठीक है। अब ये वाला वाटर वेपर, अब एनवायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अब उसके मूवमेंट एकदम स्लो। गैस का टेम्परेचर पहले, वो गैस का मूवमेंट ज़्यादा था, अब वो एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो उसकी मूवमेंट हो गई कम। अब उसकी मूवमेंट हो गई कम, तो स्लोली बेहोश होने लग जाएगा। अब वो धीरे 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 किस पे गिरेगा, वो किस पे गिरेगा, मान लो इस पे गिर गया, मान लो इस पे गिर गया। अब बहुत सारे पार्टिकल हैं, अब मैं एक पे बता रहा हूँ, ऐसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल है। तो सब एक पार्टिकल की मैं कहानी सुना रहा हूँ, सबके साथ यही हो रहा है। तो ये इसके साथ इस पे गिरा, ठीक है। अब इस पे गिरा, अब कोई नहीं गिर रहा तो उसकी कहानी अलग है, पर जो गिर रहा है उसकी कहानी समझा रहा हूँ। तो इस पे गिरा, अभी छोटे पार्टिकल है, वाटर के बहुत छोटे पार्टिकल, ये भी बहुत छोटा, ये भी, दोनों छोटे छोटे। अब छोटा पार्टिकल इस पे आया, इस पे आ गया एक पार्टिकल। अब ऐसे धीरे 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 और पार्टिकल इस पे आएंगे, एक गैस, दो गैस, तीन गैस के पार्टिकल, चार, जो वाटर वेपर के पार्टिकल, सारे गैस, और ये पार्टिकल इस पे जमा होते 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 इसके ऊपर चारों तरफ बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे। अब ये एक पार्टिकल की कहानी है। अब ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल ऐसे बन रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अब बहुत सारे पार्टिकल, अब ऐसा हो गया कि एक पार्टिकल के पास बहुत सारे, उसके ऊपर चारों ड्रॉपलेट्स ही बन गई है, और ड्रॉपलेट्स बन गए, और बहुत सारे हैं, तो एक बादल फॉर्म हो गया।
एक बादल फॉर्म हो गया। क्या हो गया? बादल फॉर्म हो गया। अब इसका वेट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है पार्टिकल के उस पर जमते 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 इतना वेट ज़्यादा हो जाता है कि ग्रेविटी उस पहले तो नहीं खींच पा रही थी ग्रेविटी की, क्योंकि बहुत छोटा था, तो ग्रेविटी उस पर असर कर नहीं रही थी। पर अब इस पर इतना जमते जमते किस प्रोसेस से हुआ? एक कंडेंसेशन। ये जो यहाँ जो गैस से इसके ऊपर जो लिक्विड जमने लग गया ना, छोटे छोटे लिक्विड जमते 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 एक बड़ा ड्रॉपलेट बन गया, इतना बड़ा कि एक बूंद बन गई। तो ये जो किस प्रोसेस हुआ, इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। कि यहाँ से यहाँ आया, किस प्रोसेस से आया? कंडेंसेशन। और ये कैसे हेल्प हुआ? एनवायरमेंट का टेम्परेचर गिर रहा था, एनवायरमेंट का टेम्परेचर गिरा तो उसके मूवमेंट कम हुई, गैस के मूवमेंट कम हुई, गैस की मूवमेंट कम हुई, तो अपने आप का उसने क्या करे, हीट निकाल दिया उसके अंदर। अब जिस वजह से हीट थी, उसके अंदर हीट थी ना, कुछ एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। अब एनर्जी वो टेम्परेचर एनवायरमेंट का कम हुआ तो उसकी मूवमेंट कम हो गई। अब उसकी मूवमेंट कम हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। और एक चीज़ याद रखना, जब गैस में कन्वर्ट हुआ, ये देखो गैस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो इतनी हीट तो उसने हटाई ना। ये जो इतनी हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हीट तो थी ना उसके पास, जिसकी वजह से, तो ये हीट कहाँ गई? ये हीट उसने एनवायरमेंट को ट्रांसफर कर दी। एनवायरमेंट को ट्रांसफर कर दिया। मैं एक पार्टिकल पे बात कर लेता हूँ, जैसे ये यहाँ पे आया तो एनवायरमेंट को ट्रांसफर की, तो इसके मतलब यहाँ पे आसपास इसने, ये जो पार्टिकल है ये इस पे आ गया, वाटर में बन गया, और ये हीट इसने रिलीज कर दी किसमें? एनवायरमेंट में। अब आसपास इसका थोड़ा गर्म माहौल हो जाएगा, है ना। अब एक बूंद आया, एक पार्टिकल आया, दूसरा पार्टिकल वाटर का, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबकी कहानी सब कंडेंस हो रहा है और सब थोड़ा थोड़ा हीट अपना निकालते जा रहे हैं। तभी हीट निकालेंगे तभी तो वाटर बनेंगे। सब ये हीट निकालते जा रहे हैं, वाटर बनते जा रहे हैं। अब मैं एक पे बात कर रहा हूँ कि अब जैसे मान लो एक पूरा ड्रॉपलेट बन गया। अब पूरा ड्रॉपलेट बनने मान लो बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे वाटर के वेपर बहुत सारे इस पे आ गए, तो इसके आसपास का सबने 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 जितने भी आए हैं इस एक पार्टिकल पे, जो वो धूल का एक पार्टिकल है उस पर जितने भी आए हैं सबने हीट निकाली होगी, सबने हीट निकाली, तो इससे आसपास का माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब ये एक पार्टिकल की बात, आप सोचो सारा बादल है, सारे बादल, बादल में क्या है, छोड़ ऐसी ऐसी पार्टिकल जुड़ के लाखों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल जुड़ के, अब सबकी कहानी सेम चल रही है, सबके आसपास थोड़ा सा हीट है। क्यों हीट है? मैंने कहानी बताया। तो इसका मतलब क्या है? बादल के आसपास थोड़ी सी गर्मी होगी। क्यों गर्मी होगी? यही गर्मी है, मैंने एक पे बताया। अब सबकी कहानी सेम चल रही है तो इसीलिए गर्मी होती है वहां पे, ठीक है। तो आपका बादल के पास थोड़ी सी गर्मी होती है। अब ये इसके पास थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया, तो अपने वेट की वजह से ग्रेविटी, इसका वेट को इतना ज़्यादा हो गया, ग्रेविटी इसको खींच लेगा। तो ग्रेविटी इसको खींच लेगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? बारिश। क्या हो गया आपका? बारिश। अगर मान लो टेम्परेचर और ज़्यादा होता, और ज़्यादा कम होता, ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, एनवायरमेंट का टेम्परेचर गिर रहा है ना, अब इतना गिर गया कि वो बर्फ़ ही बन गया, इतना गिर गया कि बर्फ़ ही बन गया, तो क्या बनेगा? बर्फ़ गिरेगा, ठीक है। एक तो बर्फ़ यहाँ भी बन सकता है बादल में, दूसरा गिरते गिरते मान लो एनवायरमेंट का टेम्परेचर इतना कम है, मान लो वाटर की ड्रॉपलेट गिरी, पर एनवायरमेंट का टेम्परेचर इतना कम है, इतना कम, गिरते गिरते भी बर्फ़ बन सकता है। तो दोनों तरीके से यहाँ भी और यहाँ भी कहीं भी बर्फ़ बन सकता है। तो ऐसे बर्फ़ भी बन के गिरता है, और बारिश किसे गिरता है वो बता दिया। मतलब क्या होगा, पहले क्या होगा कि नदी से निकलेगा वेपोराइजेशन से पानी भाप बन के उड़ेगा, और यहाँ आपने कुछ गैस बन गया। अभी गैस फिर किस में कन्वर्ट होगा? ये वाटर में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन से वाटर में कन्वर्ट हुआ और धरती पर वापस आ जाएगा। समझ में आया? ये वेपराइजेशन से क्या बना? गैस से वापस क्या बना? वाटर, और वाटर क्या आ जाएगा? धरती पे। यहाँ पहले क्या था? यहाँ ये नदी है, नदी तालाब से वेपराइजेशन से गैस बना, गैस से कंडेंस हुआ। मतलब कंडेंस कैसे हुआ? टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर कौन गिरा रहा है? एनवायरमेंट का टेम्परेचर ऊपर ज़्यादा होगा तो कम होता रहता है ना, मैंने आप सारी कहानी बताई। तो कंडेंस होगा और आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। आपकी समझ में आया? और ये आपका क्या है? बारिश होता है। इस हिसाब से बारिश होता है। तो कंडेंसेशन कुछ नहीं, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है। जैसे हीट एक प्रोसेस है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करने का, वैसे ही कंडेंसेशन एक प्रोसेस है। कंडेंसेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे आपका जो क्या है, गैस किस में कन्वर्ट होता है? आपका वाटर में कन्वर्ट होता है। तो एक प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। समझ में आया? क्या समझ में आया? अब वही लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट, ये जो नदी, तालाब, पतीला जो भी था, यहाँ से जब गैस में कन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन भी दो टाइप के होते हैं, कि इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कैसे भी करके, मतलब भाप कैसे भी बना लो, इवेपोरेशन से बना लो या बॉयल करके बना लो, मतलब भाप बना लो। तो भाप बनना मतलब गैस में बनना, लिक्विड से गैस में बनने को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। और गैस से वाटर को बनने को क्या कहते हैं? गैस से वाटर के बनने को क्या कहते हैं? मतलब गैस से लिक्विड में बनने को प्रोसेस क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब इसमें क्या रिलीज होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिलीज होती है। समझ में आया? ये आपका एग्जांपल था जिसमें आपका
क्या कहते हैं, बारिश, मैंने पूरा कहानी बताया बारिश क्यों होती है, ठीक है। अब एक 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 बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, अभी आईआईटी कानपुर की किस्सा है कि अब वो उन्होंने एक मतलब आर्टिफिशियल रेन उनको करवाना था। आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए अब देखो ये जैसे छोटे छोटे पार्टिकल, अब देखो ये पार्टिकल नहीं होंगे तो वो किस पे आके जमा होंगे, नहीं, अगर ये पार्टिकल नहीं होगा तो कोई बारिश वारिश नहीं। ये पार्टिकल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये पार्टिकल सही होने चाहिए, सही शेप के होने चाहिए, टेम्परेचर वेम्परेचर बहुत कुछ फैक्टर है, तो ये पार्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल का है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल होने चाहिए, अगर, क्योंकि बारिश जो जो भाप जो गैस है वो लिक्विड, छोटे छोटे लिक्विड में जो ड्रॉप में कन्वर्ट होगा, वो किसके ऊपर कन्वर्ट होगा, कुछ होना चाहिए ना जिसके ऊपर कन्वर्ट हो, और बहुत सारे ऐसे ही होंगे तभी तो बारिश होगा गिर के। और एक चीज़ और ध्यान रखो, हम कहते नहीं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, दूसरी बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्यों नहीं नहाना चाहिए वो भी समझो ध्यान से। अब देखो, जैसे आप देखो सीजन में ही, अब जब मानसून का सीजन होता है तभी बारिश होती है, तभी बारिश होती है ना। मानसून के सीजन में आप सोचो पूरे साल नीचे से कोई धुआं निकल रहा है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, अपने घर किचन से धुआं निकल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, सब धुआं जाके ऊपर ही जमा हो रहे हैं ना, ऊपर जाके एकदम पॉल्यूशन वाला एनवायरनमेंट बना रखा है। अब पॉल्यूशन वाला एनवायरनमेंट बना रखा है तो ऊपर से तो गिरेगा, ऊपर से पानी गिरेगा। अब जैसे ये, जैसे जैसे समझा ही देता हूँ, जैसे ये गैस, ये लिक्विड है, लिक्विड से जब निकलेगा तो जो भारी पार्टिकल वो तो रह जाएंगे, पर प्योर जो पार्टिकल होगा वही तो हवा में उड़ेगा। अब ये थोड़ा धूल कण को लेके भी उड़ जाएगा, नहीं, जो गैस बनता है, लिक्विड से जो गैस बनता है एकदम प्योर होता है, वाटर वेपर बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है, उसमें कोई पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल प्योर होता है। अब वो तो ऊपर गया, अब वो जब, अब गैस इसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, प्योर फॉर्म में, अभी प्योर फॉर्म में। अब जैसे ही आया तो ऊपर से जैसे गिरा तो किससे किससे टकराएगा, एनवायरमेंट से टकराते 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 कितने किलोमीटर तक टकराते 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 नीचे आएगा। अब इतने सालों से गैस का धुआं, इंडस्ट्री का धुआं, सब धुआं जाके ऊपर ही जम रहा है। अब बहुत सारे बारिश हो, ऊपर से बहुत सारी बूंदें गिर रही, तो सब बूंदें उन पोल्यूशन को से मिल के घुल के वो नीचे गिर जाती है, और पहली जो बारिश होती है वो सारे जितने पोल्यूशन है वो सब जो ऊपर जमे होते हैं उन सबको लेके नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है, और इसी को कहते हैं एसिड रेन है। ये क्या है आपका, एसिड रेन है। मतलब इसीलिए कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहला सारा पोल्यूशन बहुत सालों कह रहा हूँ, बहुत टाइम का, महीनों का साफ होता है, तो पहला बारिश दूसरा बारिश में साफ होने देना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद तो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब वो सोचो महीनों में जमा है, अब एक दिन में इतना जमा थोड़ी ना होगा, वो महीनों से इतना जमा है, मानसून है उसने साफ किया। अब 2-3 बारिश हो जाए तो आराम से नहाओ, इसीलिए कहते हैं पहली या दूसरी बारिश में नहीं नहाना चाहिए, आराम से पहले साफ होने दो, इसीलिए कुछ कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में होता क्या है, कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस इन विच आपका क्या होता है कि गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं कंडेंसेशन। यही उल्टा कर दे तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको प्रोसेस क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वैसे मैंने करवा दिया है, फिर भी हम इसका एक और ले लेंगे, वेपोराइजेशन, और अब मेरे को वो भी बताना है, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग भी बताना है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। तो ये कंडेंसेशन का एक एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो मैं एक कहानी सुना रहा था कि आईआईटी कानपुर वालों ने क्या किया कि उन्होंने उन्होंने अब उनको आर्टिफिशियल रेन करवानी थी। अब मान लो, अब आपको ऐसा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो वो दिल्ली वाले सोचेंगे कि यार पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को गिरा, अभी मैंने बोला ना पॉल्यूशन को गिरा देते, पहला जो बारिश होता है पॉल्यूशन लेके नीचे आ जाता है, तो ऊपर थोड़ा बादल साफ हो जाता है, वो मतलब आसमान थोड़ा साफ हो जाता है, पॉल्यूशन फ्री हो जाता है थोड़ा सा। तो हमने सोचा चलो पॉल्यूशन कम करते हैं, ठीक है। तो मान लो सोचो कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना है, तो हमने अभी बारिश का टाइम भी नहीं है, मानसून का टाइम भी नहीं, तो क्या करें, तो उन्होंने आर्टिफिशियल केमिकल सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और बहुत सारे केमिकल ये सब डाल दिया, ठीक है। अब वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल ही तो डाले हैं, वो पार्टिकल के कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट को खींचते हैं, मतलब बहुत तेजी से खींचते हैं, जल्दी जल्दी बनो मेरे ऊपर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी, मतलब ये वाले पार्टिकल जल्दी जल्दी आओ मेरे पे, मैं बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी बन जाऊंगा, फटाक से बारिश हो जाएगी। यही तो काम करते हैं, बहुत सारे केमिकल डाला। अब बाद में पता चला, अब डाला तो इसे मतलब बहुत सारे केमिकल डाल दे, उस पर वाटर ड्रॉपलेट जो 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 आपका गैस, जो वाटर वेपर है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो सारे केमिकल उसको अट्रैक्ट करेंगे, अपने पाएंगे, बड़े पार्टिकल बनेंगे और नीचे गिर और बारिश हो जाएगी। और वो बारिश जब होगी तो जितने केमिकल है उसको लेके ज़मीन पे आ जाएगा, गिर जाएगा, इससे थोड़ा बादल साफ हो जाएगा। अब बादल साफ हो गया तो टेम्परेचर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, हमें थोड़ा गर्मी कम लगेगा, क्योंकि सोचो पूरा पोल्यूटेड एक ब्लैंकेट ऊपर आ
गया पोल्यूशन का, तो नीचे से जो हीट आ रही है वो ऊपर जा ही नहीं पा रही। तो समझो आप नीचे धरती, ऊपर पोल्यूशन का ब्लैंकेट, अब जो हीट आ रही है सूरज से वो इन दोनों के बीच में फंसी हुई है, तो हमें और ज़्यादा गर्मी फील होगी ना। अब ऊपर के बादल साफ कर दोगे तो ये हीट निकल जाएगी, हीट इधर उधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाएगा। तो इस वजह इससे भी टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। पर ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है ये तरीका, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत खर्चे होते हैं इसमें। ऐसे थोड़ा ना आर्टिफिशियल रेन करवा दोगे 10-20 रुपये में हो जाता है, करोड़ों रुपये लग जाता है। IIT कानपुर में ऐसे ही किया, उन्होंने करोड़ों रुपये लगाए, बाद में उन्होंने तो पार्टिकल तो बिछा दिए, केमिकल डाल के पार्टिकल, बाद में उनको पता चला अरे यार हवा में तो नमी ही नहीं है। अभी यही गैस नहीं है, वाटर की ड्रॉपलेट ही नहीं, वाटर के वेपर ही नहीं है इतने कि आपका वो कन्वर्ट हो जाए, इतने हैं ही नहीं, थोड़े बहुत है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो करोड़ों रुपये खर्च के बाद में पता चला अरे यार यही नहीं था, जबकि मेज़र करने का तरीका होता है। तो उन्होंने खैर नहीं मेज़र किया, कोई और भी बात होगी, तो वहाँ पे उनका काफ़ी नुकसान हो गया, ठीक है। तो क्या मैं ये बता रहा था कि आपका ये पार्टिकल भी होना ज़रूरी है, ठीक है, और वाटर वेपर का भी होना चाहिए, और ये चेंज होता है किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कंडेंसेशन में क्या होता है कि आपका कोई गैस का पार्टिकल है, वो किसी ठंडे चीज़ से टकराएगा, उसका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। मतलब ये है कि इतना उसके पास गैस का टेम्परेचर जाएगा कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मतलब उसका क्या होगा टेम्परेचर, मतलब उसका हीट छीन लोगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सारे एग्जाम्पल में आप यही देखना कि कैसे ना कैसे करके हम उसका हीट छीन रहे हैं। कंडेंसेशन में कैसे न कैसे, जितना भी एग्जाम्पल बताऊंगा उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना कि कैसे ना तैसे करके उसका हम हीट छीन ले रहे हैं, उस वाटर वेपर का हीट छीन ले। जो भी एग्जाम्पल बताऊंगा ध्यान समझना, सब में यही कहानी हो रही है, उसका हीट हम छीन रहे हैं। हीट छीन मतलब कंडेंसेशन, मतलब जो गैस है, गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, किसके थ्रू? कंडेंसेशन के थ्रू। और इसमें क्या हो रहा है? इसका हीट छीन रहा है। कौन सा हीट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हीट छीन ले रहे हैं, उसका मोशन का पार्टिकल जो भी बहुत तेज था, वो पार्टिकल का मोशन कम हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे भी करके उसका हीट छीन ले रहे हैं कंडेंसेशन में। जितने भी एग्जाम्पल बताऊंगा ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कंडेंसेशन का। अब देखो, क्या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ठंडी का टाइम है, आप कार के अंदर बैठे हो, ठंडी का टाइम है, आप कार के अंदर बैठे हो। आप अब हमारा बॉडी तो गर्म है क्योंकि खून बह रहा है, तो कुछ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है क्योंकि खून में, नसों में खून दौड़ रहा है। तो जैसे मान लो इसके अंदर खून फ्लो कर रहा है, तो रगड़ तो खाएगा ना खून, जब इसके ऊपर चलेगा तो रगड़ तो खाएगा। रगड़ खाने से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट तो बनेगी ना, हीट बनेगी रगड़ खाने से, तो हमारा बॉडी का पूरा टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है इसी हीट के कारण। जैसे हम मर जाते, खून दौड़ना बंद हो जाता है और ये हीट बनती नहीं है और हमारा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो हमारा शरीर देखो थोड़ा गर्म है, ये गर्म किस वजह से? ये खून की वजह से, खून जो नसों में चल रहा है इनके रगड़ की वजह से, ठीक है। तो जैसे ही मर जाओगे, खत्म कहानी। अब मैं इतना क्यों बोला? अब अंदर तो पूरा गर्म है, हमने कुछ गैस छोड़ी, मुंह से भाप निकाली, है ना। ठंडियों में बात करते हैं नहीं, ऐसे मजे मजे करते हैं, तो ऐनक पे आ जाता है। वो क्या? वो भी कंडेंसेशन ही है, उस पर भी आऊँगा, पहले ये समझो। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे और हम बात कर रहे हैं, मुंह से भाप निकल रही है, वो अब मान लो जैसे गाड़ी है, यार गाड़ी तो नहीं बन पा रही, मान लो ये गाड़ी ही है, ला कैसे बनेगी? चलो, गाड़ी है, इसमें बैठे हो आप, इसमें आप बैठे हो, तो गाड़ी का शीशा, आपने कुछ भाप छोड़ी इस शीशे पे। अब बाहर का टेम्परेचर ठंडा का विंटर चल रहा है, ठंडी का सीजन चल रहा है, तो बाहर टेम्परेचर ठंडा है, ये ग्लास, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, तो ये ग्लास भी ठंडी होगी ना। अब ये ग्लास में, अब हमारे मुंह से निकली गर्म हवा, उसके पास कुछ हीट है, और जैसे ही इस ग्लास को टच करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के, इसी को थोड़ा बड़ा बना के यहाँ दिखा रहा हूँ। अब जैसे ग्लास है, ये वाला ग्लास, अब जैसे ही हवा का पार्टिकल इस पे आएगा, इसको टकराएगा, तो एकदम से अब हमारे मुंह से हवा निकली, उसमें कुछ हीट थी, कुछ गर्मी थी, वो उसके पास मोशन एनर्जी होगी, वो एकदम से डांस कर रहा होगा, नाच रहा होगा। अब वो नाचते नाचते पहुंच गए,
कहाँ पहुंच गया, इस शीशे के पास। अब जैसे इसको टकराया एकदम से वो उसके एनर्जी को, उसके मोशन को, सबको कम कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। एकदम से टेम्परेचर गिरा और एकदम से वो एकदम से रुक गया। हाँ, अभी एकदम तेज तेज नाच रहा था, एकदम से रुक गया। अरे अरे किससे टकरा गया मैं, ये क्या हो गया मेरे से। तो वो इससे आया, टकराया, उसका एकदम से टेम्परेचर गिर गया, एकदम से टेम्परेचर गिर गया, उसका मोशन कम हो गया। जैसे ही मोशन कम हुआ तो उसके अंदर की हीट थी, वो हीट निकली। कौन सी हीट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो निकल गई। अब कैसे निकली? अभी वो एकदम डांस कर रहा था, एकदम तेज तेज मूवमेंट कर रहा था, और जैसे ही एकदम टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर कम के कांटेक्ट में आया, उसका टेम्परेचर एकदम गिरना बंद हो गया। उसका मोशन पार्टिकल का एकदम काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, रुक गई काइनेटिक एनर्जी। अब वो बस क्या होगा, अब वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे, जस्ट सेम कहानी ऊपर जो मैंने बताई थी। अब वो पार्टर को, जो गैस के पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी कम हुए, वो छोटे छोटे पार्टिकल अब यहाँ पे आज ही पकने लग जाएंगे, टाइनी पार्टिकल। अभी वाटर, अब ऐसे ही धीरे धीरे प्रोसेस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब ये पार्टिकल के ड्रॉप बड़े बनने लग जाएंगे, बड़े बनने। इसीलिए आपको दिखने लग जाती है अंदर, जो कार के अंदर होती है ना, उसके में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। वो कहाँ से आता है? वही नमी से। कहाँ से? हमने दी नमी, हमारे शरीर से भी निकल रही है, पसीने के रूप में भाप से निकल रही है, हमारे मुंह से निकल रही है, वही नमी धीरे धीरे आ जाती है। ठीक है, तो क्या कहानी हुई? कहानी ये हुई कि आपने भाप निकाला, या आपके बॉडी से कुछ नमी निकली, वेपरेशन हुआ। वो वेपरेशन ये कुछ, वो अब उस गैस में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत एनर्जी होगी, वो घूम रहे होंगे। घूमते 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 अचानक वो किसी शेड पे आएंगे, जहाँ पे मतलब एक शीशे पे आएंगे। बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, अब ये शीशा भी ठंडा है। अब वो मुंह से हवा निकली तो वो हवा गर्म है, जैसे वो इस पर टकराएगी, गर्म और सर्द, एकदम एकदम से इसका भी टेम्परेचर, इस गैस का भी टेम्परेचर एकदम से स्लो हो जाएगा। स्लो होने मतलब स्लो होगा, गिर जाएगा टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर गिरेगा तो हीट जो थी वो हीट निकलेगी, हीट निकलेगी। अब हीट निकलेगी, जब ये चेंज करेगा ना, तब हीट नहीं निकलेगी। क्योंकि देखो, समझो, जब वो यहाँ पे पहुंचा, वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे पहुंचा, तो उसके अंदर जो जितना उसके पार्टिकल मोशन को कम किया। अब पार्टिकल मोशन कम हुआ तो हीट एनर्जी उसकी कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी। अब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर हीट एनर्जी कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? उसके पार्टिकल की मूवमेंट अब धीरे 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 स्लो हो गई। अब स्लो होगी, अब कोई सुस्त पड़ जाएगा, कोई मर जाएगा, हम मर जाएंगे तो हमारा खून ठंडा पड़ जाएगा ना। वैसे ही वो उसके पार्ट का वो एकदम ठंडे एनवायरनमेंट को टच कर चुका है, तो उसका मोशन एकदम स्लो हो गया, वो ठंडा पड़ने लग गया, ठंडा पड़ने लगा। उसकी हीट एनर्जी निकल रही है, 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 निकल रही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकल रहा है, पर टेम्परेचर में कोई गिरावट नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसी का टेम्परेचर, वो जो इस शील्ड का टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है। अब वो गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। और अब एक पार्टिकल ऐसे ही आ गया, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट बन गया। अब धीरे 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 हजारों लाखों ऐसे ही आते रहेंगे, और एक टाइम के बाद पूरा शीशा पे आपको क्या दिखने लग जाएगा? पानी दिखने लग जाएगा। फिर आप उसको कपड़े से पोंछो, या गाड़ी चलाते चलाते अपना खिड़की खोल दो, जिससे हवा से ऐसा हो जाए। ठीक है, दोनों साइड का टेम्परेचर सेम जैसा हो जाए, और मतलब आप खिड़की खोल दोगे तो इधर का जो टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा, तो ये प्रोसेस ही बंद हो जाएगा। कैसे भी कर दो आप। तो एक तो ये तरीका, ये आपका क्या है, दूसरा तरीका। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हटता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में होता क्या है, ये गैस आपका चेंज होता है किसमें? लिक्विड में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझो। एक चाय की केतली है, मैं बना लेता हूँ यार, बन जाए बस चाय की केतली। हम्म, कैसी होती है यार? ऐसी होती है क्या? हाँ, ऐसी होती है ना चाय की केतली, ऊपर से पकड़ते हैं। अब चाय की केतली है, ये प्लेट है, ये ग्लास है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, चाय गरम 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 गरम, इससे भाप निकल रहा है, गैस फॉर्म में निकल रहा है। अब गैस निकला, उसके पास कुछ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो एकदम तेज, एकदम खतरनाक एनर्जी। जय हो, हल्ला बोल। अब वो निकले, निकले निकले उनकी उनका उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सेम सारी कहानी हर जगह सेम ही हो रही है, उनके सारे निकली ज़्यादा है उनका। वो गए एकदम से इससे टकराते, और उनकी जैसे ही टकराए, उनकी मूवमेंट कम हो गई। मार दिया किसी ने थप्पड़, एकदम से तेज तेज जा रहा है तो किसी ने मार दिया थप्पड़, पता एकदम से सोच रहा है कि किसने मार दिया, बे हमने क्या कर दिया। वो इससे टकराए,
उनकी एनर्जी डाउन हो, कुछ डाउन हो गई। अब डाउन हो गई, ऐसे ही लाखों आ रहे हैं, धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं। अब एक तो टकरा रहे हैं, एक तो ऊपर से टकरा रहे हैं और पीछे वाला भी आके धक्का दे रहा है ना, एकदम पिचक जा रहा है। जैसे ट्रेन में पिचकते नहीं, आगे से तो जगह है नहीं, आगे तो जा नहीं पा रहे, पीछे वाला और धक्का दिए जा रहा है और पिचकाते जा रहा है। तो अब इधर से ये पार्टिकल आया, इसको टकराया, उसकी मूवमेंट हुई कम, एनर्जी हुई कम, हीट निकली, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस से ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और पीछे से और धक्का मिल रहा है, एक प्रेशर मिल रहा है, तो और जल्दी हो रहे हैं। तो अब ये वाटर यहाँ से तो ये तो चाय थी, इसके अंदर चाय थी। अब चाय से कुछ वेपराइजेशन हुआ, अब वेपराइजेशन से गैस निकले, इससे टकराया, और ये बस ऐसे ही टकराते टकराते टाइम पहले छोटे छोटे पार्टिकल बन गए। पर ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस होने के कारण अब धीरे धीरे और जमते जाएंगे, और आते जाएंगे पानी पानी पानी, एक बड़े बड़े ड्रॉपलेट बनने लग जाएंगे, और पानी की बूंदें यहाँ से गिरने लग जाएंगी, और इसमें पानी भरने लग जाएगा। समझ में आया? इसी को कहते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर सबसे प्योर वाटर होता है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। जैसे क्योंकि मान लो एक गंदा पानी है, नाले का पानी, गंदा पानी, अब इसका वेपरेशन होगा तो इसकी जो गंदगी है वो तो पानी के अंदर है ना, वो भारी पार्टिकल होंगे, वो वहीं रह जाएंगे। एक प्योर फॉर्म में वेपराइजेशन होता है, प्योर फॉर्म में वेपराइजेशन होता है। वो बात अलग है कि जब बारिश होती है, तो बारिश जब होती है वो प्योर होता है, अभी पूरा कंडेंसेशन से हुआ है, चेंज स्टेट होके हुआ है, तो वो बिल्कुल प्योर होता है बारिश। पर जो एनवायरमेंट में जो पोल्यूटेड एनवायरमेंट है, उनके कांटेक्ट में आके वो ऐसे ड्रेन हो जाती है। इसलिए कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सालों से एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में आपका, सालों से कह रहा हूँ, महीनों तक, अब बारिश तो सीजन वाइज होती है ना, तो महीनों तक आपके एनवायरमेंट में पोल्यूशन जमा हो रहे। अब पहली बारिश होगी, बारिश तो साफ़ ही होती, प्योर होती बिल्कुल, पर बारिश जैसी होगी वो कॉन्टैक्ट में आएगा, उसके एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा। अब वो बूंद तो एकदम प्योर थी, पर वो कांटेक्ट में एनवायरमेंट का सारा गंदगी उसके अंदर आ जाता है, वो गिरता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से गिर रहा है ना, तो सारी गंदगी उस पर चिपकते 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 अब इतना हाइट से आ रहा है, अब इतने दूर से वो गंदगी लेते लेते आ रहा है। इसलिए वो पहली ड्रॉपलेट से पहली जो बारिश की पानी होता है ना, कहते हैं नहीं नहाना चाहिए। क्यों? उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। वो बारिश पॉल्यूटेड नहीं होता, एनवायरमेंट का सारा पॉल्यूशन लेके नीचे आके गिरता है। इसलिए 2-3 बार बारिश हो जाए, आपको लगेगा हाँ चलो, अब तो 6 महीने से पूरा एनवायरनमेंट गंदा हो रखा था, और मान लो आज बारिश हुई, कल बारिश हुई, परसों बारिश हुई, तरसों की बारिश हुई, रोज ही बारिश हो रही, तो अब थोड़ा एनवायरनमेंट क्लीन होगा ना। एक बार सारा लेके आ गया, दूसरी बार कल हुआ, उसने भी थोड़ा लेके आ गया, तीसरी बार हुआ, अब थोड़ा बहुत कम हुआ, तो अब नहा लो, है ना। तो ये कहानी आपकी है, ये भी कंडेंसेशन। अब मैंने कहा ये डिस्टिल वाटर है, पानी आया, गैस वेपराइजेशन हुआ, गैस बना, पार्टिकल की मूवमेंट कम हुई, अब वो क्या होगा, हीट छोड़ देगा, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें, और ये बिल्कुल प्योर वाटर है। ठीक है, ये पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, पर अब हमें ये पानी नहीं पीना चाहिए एक टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि हम जो पानी पीते हैं उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ आयरन, मैग्नीज, हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें शरीर को चाहिए ना मिनरल्स देने के लिए, तो हम वो भी चाहिए। अब अब ये पानी तो एकदम प्योर पानी है, इसमें कोई मिलावट है नहीं, क्योंकि ये वेपराइजेशन से आया, कंडेंसेशन हो के आया, तो ये पानी तो बिल्कुल प्योर। अब हम इसको मान लो लंबे टाइम तक पियेंगे, इस पानी को पीने से हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, कमी आ जाएगी मिनरल्स की, तो हमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेगी कि आप में ये कमी हो गई, इस चीज़ की कमी हो गई, इस चीज़ की कमी हो गई, डॉक्टर कहेगा फिर ये खाओ, वो खाओ। तो इसीलिए ये टाइम, इस पानी में कोई दिक्कत नहीं है, बस इस पानी में मिनरल्स नहीं है। समझ में आया? प्योर पानी यही होता है, बट हमें ऐसी की ज़रूरत नहीं, हमें तो चाहिए ना ऐसी चीज़ जिसमें सब कुछ हो। समझ में आया? जिसमें सारे मिनरल्स हो, इसीलिए हम नॉर्मल पानी पीते हैं। ठीक है, आजकल तो आरओ भी ऐसे ऐसे आने लग गए कि हम ये मिनरल्स इसमें ऐड कर देगा, वो मिनरल्स ऐड कर देगा, वो मिनरल्स ऐड कर देगा। तो ये कहानी है किसकी? आपके कंडेंसेशन की। और जैसे आप ऐनक में, आप सेम सेम, अब आप ऐसे समझ लो, आप हो यहाँ पे, मुंह से, अब देखो ये जो गैस निकली केतली से गर्म ही निकली ना, अब आप ऐनक हो, ऐनक के सामने आप ऐसे करो ठंडी में, तो जाएगी, टकराएगी, वो से पानी बन जाएगी। सेम प्रोसेस, ऐसा ही सेम सेम, उसकी एनर्जी कम होगी, वो जाएगा, टकराएगा, अब धीरे 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 और पीछे से आ रहे हैं, चिपकाते जा रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बड़े बनते जाएंगे। तो आप शीशे में देखोगे ऐसे करते, आप शीशे में अपने मुंह से तो अपने गर्म फेंका, अब वो एनवायरनमेंट में थोड़ा टेम्परेचर, वैसे ही सर्दियों में वैसे ही टेम्परेचर कम होता है, तो गैस का जब आपने फेंका तो
फेंका तो एक तो पहले से एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर कम, तो जब तक वहाँ तक पहुँचा तब तक उसका टेम्परेचर गिराते जा रहा है। मान लो एक पार्टिकल यहाँ से निकला, एक गैस की एक बूंद निकली और ये शीशा है, वैसे ही सर्दी का मौसम है और आप टेम्परेचर कम है, तो पार्टिकल गया गया ठंडा होते होते और इससे टकराया टकराया, तो एक तो वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मतलब उसका मोशन कम हुआ, वाइब्रेशन कम हुआ, और ठंडा एक तो एनवायरनमेंट का दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा एनवायरनमेंट ठंडा, तो ठंडा क्या करेगा और उसको कम करा, दो दो चीज़ ठंड उसके मूवमेंट को रोक रहा है, एक तो टकरा रहा है, दूसरा टेम्परेचर टेम्परेचर भी गिरा रहा है, टकरा भी रहा है, तो दोनों तरीके से आपका उसका मूवमेंट कम हो रहा है और अपना वो लेटेंट हीट और वेपराइजेशन वाला हीट वो निकाल रहा है, निकालने से फिर उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है गैस से किस में, लिक्विड। और ठीक है, तो आपका ये देखोगे आप जब ठंडी फेंको तो आपको वहाँ पे पार्टिकल दिखेंगे, समझ में आया। और क्या एग्जांपल है, सुबह सुबह आप देखोगे घास पे सेम कहानी, वाटर ड्रॉपलेट बने। आप रात रात को ना, रात को क्या होता है कि रात को ये होता है कि आपका जो टेम्परेचर है, अब दिन में तो धूप होती है, धूप होने के कारण टेम्परेचर थोड़ा होता है, अब रात को तो धूप होती नहीं है, तो धूप नहीं होती तो टेम्परेचर गिरता है, तो टेम्परेचर वैसे ही कम होता है रात को, टेम्परेचर दिन के मुकाबले तो रात का टेम्परेचर कम है। अब मान लो रात में और विंटर का टाइम है, विंटर का टाइम है, और या ऐसा टाइम है जिसमें आपके पार्टिकल आपके मतलब एनवायरनमेंट में ज़्यादा नमी है, नमी ज़्यादा है, पानी की ड्रॉपलेट, पानी के पार्टिकल ज़्यादा है, ठीक है, नमी ज़्यादा है। ये एक तो जैसे मान लो घास है, तो यहाँ पानी है कुछ, यहाँ मतलब गैस की बूंद है, एक तो ये हो जाएगी, दूसरा मान लो यहाँ घास है, घास भी तो हो सकता है, मान लो ये तो यहाँ पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ, मान लो ये घास की घास घास है, अब इसके सरफेस में भी तो हो सकता है सेम प्रोसेस, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, सब जगह प्रोसेस यही हो रहा है, हर जगह प्रोसेस सेम हो रहा है, तो वहाँ से गिरते 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 आप सुबह सुबह देखोगे, अब पूरी रात ये प्रोसेस चलती रहती है। अब एक ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड के लिए प्रोसेस है, अपनी पूरी रात ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसीलिए आप सुबह आओगे देखोगे हर जगह, अब वो प्रोसेस तो हर जगह हो रही है ना, वैसे थोड़ी ना आपके घर में हो रही है और बगल वाले के घर में नहीं हो रही, सब जगह प्रोसेस ये चल रही है, तो रात को तो सब जगह टेम्परेचर डाउन है, तो सब जगह प्रोसेस, इसलिए आप सुबह देखोगे। अब आप छत पे घूमोगे तो आपको उतनी नमी महसूस नहीं होगी, पर घास पे महसूस हो जाती है, ठीक है, घास पे थोड़े थोड़े पानी दिखने लग जाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, उस पर चलने से हम दब जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा फील होता है। आप सुबह सुबह जाओगे छत पे तो उतना आपको फील नहीं होगा, फिर भी आपको छत लगेगा, ठंडा ठंडा छत लगेगा। हाँ, तो ये चीज़ है, आपका क्या है, ये कंडेंसेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कंडेंसेशन क्या होता है, समझ में आया। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, जिसमें आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया यार। बताओ, कोई भी दिक्कत है आपको, नोट्स वोट्स की दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको मैंने लिंक में दे दिया है, आपको पूरा मतलब मैं अपने हैंड राइटिंग से लिख के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सारे नोट्स वहाँ बने हुए, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझने की जरूरत है, सब कुछ लिख के मैंने दे दिया है आपको, ठीक है। फिर भी आपको कुछ ऐड करना हो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना, ठीक है। तो और अच्छे से पढ़ाई करो यार, ये पढ़ने का टाइम है, वैसे ही देश में थोड़ा सा हालत ख़राब है, गैस की क्राइसिस चल रही है, फिर भी आप देखो आपके माँ बाप सब हैंडल कर लेंगे, आप बस पढ़ाई करो, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार, और नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखना, अब गैस के पास कुछ, अब देखो इतनी हीट थी गैस के पास, देखो अभी जब कंडेंसेशन होने से पहले गैस के पास मान लो ये इस पॉइंट पे गैस, तो उसके पास इतनी हीट थी, कुछ ये हीट थी, ये मान लो कुछ, ये मान लो ये 10 हीट थी उसके पास। अब जब जैसे ही कम हुआ तो अब उसके पास हीट तो कम है ना, मान लो ये 9 है, तो अब हीट तो कम हो गई, तो इसका मतलब कंडेंसेशन एक कूलिंग प्रोसेस भी है, कंडेंसेशन होता है तो आपका कूल भी हो जाता है, कूल कैसे हो रहा है अभी तो समझा, पूरा पानी कूल भी हो रहा है, वो गया, उसके मोशन बहुत तेज थे, मोशन बहुत तेज, तो हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे ही वो किसी से टकराई या एनवायरनमेंट ने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, तो उसके मोशन कम, जैसे ही मोशन कम होंगे काइनेटिक एनर्जी उसकी निकल जाएगी, तो वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाएगा, और वो उसका टेम्परेचर गिरेगा पर उसने तो कहीं और ट्रांसफर कर दिया ना, अब वो टेम्परेचर जो गिरा, जो हीट गिरी, वो उसने तो कहीं और एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो उसके आसपास का माहौल थोड़ा गर्म हो जाएगा, पर उसका टेम्परेचर तो गिर जाएगा, क्योंकि उसी ने तो ट्रांसफर किया, उसका हल्का हो गया, अब किसी और का भारी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो थोड़ा सा फेमस एग्जांपल है, हमने शुरू में स्टार्ट ही उससे किया था, तो वो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। तो
जैसे आपने फ्रिज से आपने ठंडा बोतल निकाली, जैसे टेबल पर रखी बोतल या गिलास, मान लो गिलास में पानी डाल दिया, अब बोतल निकाली, बोतल से गिलास में पानी डाल दिया, अब गिलास के अंदर कोई छेद नहीं होता है, उससे पानी नहीं निकलता, नहीं 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 नहीं। अब मान लो बाहर कुछ गैस है, गैस के पार्टिकल है, बाहर कुछ गैस के पार्टिकल है, गैस में होती है नमी। अब नमी नहीं होगी तो हमें थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा कैसे महसूस होता है, बिल्कुल रूखा एनवायरनमेंट हो जाएगा तो नहीं कहते अरे यार लू चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल यार इतनी ड्राई हवा चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है, बहुत धा मार रहा है, नहीं कहते हो। रेगिस्तान वाले इलाके में जाओ तो बिल्कुल वहाँ उसमें हवा में नमी होती ही नहीं, बहुत कम, बिल्कुल जीरो के आसपास होती है नमी, मतलब नमी होती है, ड्राई होता है। तो हमें ऐसा लगता है यार बाहर बहुत गर्म वाला एनवायरनमेंट है, बहुत लू जैसा हवा चल रहा है, बहुत टच होती गर्म फील हो रहा है, तो उसमें नमी नहीं है। पर हाँ अभी जैसे हम हैं, अभी थोड़ी बहुत हमें फील हो रहा है ना ठंडे का एहसास, वो किससे, नमी की वजह से, गैस में नमी। अब हम मान लो ये गिलास है या बोतल है, कुछ भी है, आपने ये बोतल ठंडा है, मान लो ये बोतल है या गिलास है, कुछ भी हो, चलो बोतल ही बना लेते हैं, ठीक है, ये बोतल है, ठीक है, दोनों फ्रिज से निकाला आपने और डाल दिया। अब क्या हो क्या रहा है, अब ये जो गैस के पार्टिकल जो हवा में है, गैस के पार्टिकल थोड़े से, अब वो अब ये ठंडे ठंडे गिलास है, ये ठंडा बोतल ठंडा गिलास, इन दोनों में पानी। अब क्या होगा, ये गैस आएगा, अब देखो अब यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी, हर जगह गैस ही गैस है ना, गैस और गैस में वाटर के ड्रॉपलेट है, मतलब ड्रॉप वाटर के वेपर है, हर जगह, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस, हर जगह गैस ही गैस है ना। अब थोड़ी नहीं यहीं गैस होगा यहाँ नहीं होगा, हर जगह है यार, हर जगह गैस है, हर जगह, मेरे पीछे आगे हर जगह गैस। तो अब मान लो गैस है, गैस आई टकराई, गैस आई टकराई, क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस। अब ये ठंडा ग्लास, अब इसके पास कुछ टेम्परेचर होगा, अब इस कुछ टाइम मतलब मान लो इसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है या कुछ भी है, तो ये आया, अब इसको जैसे ही टच करेगा, तो अब मान लो इसका कुछ टेम्परेचर हुआ, कुछ हीट है ना, हीट एनर्जी है इसके पास, अब वो एकदम मोशन में, एकदम काइनेटिक में, उनके पास कुछ एनर्जी है, ये मार देंगे, ये कर देंगे। अब वो जैसे ही आया इस ठंडे ग्लास को टकराया एकदम से, और फिर वो उसका बस मूवमेंट रुक गया। वो पहले एकदम तेज एनर्जी थी, अब एकदम से उसको आराम से टेम्परेचर उसका डाउन हुआ, मोशन उसके कम हो गए, मोशन कम हो गए, और ऐसे उसके टाइनी पार्टिकल यहाँ पे आ गए। मतलब पहले वाइब्रेशन भी थे, मोशन उनके पास ज़्यादा था पार्टिकल में, उसके गैस के पार्टिकल में मोशन ज़्यादा था। अब जैसे ही इससे टकराए, ठंडे सतह को टकराए, उनका मोशन कम हो गया, और जैसे ही मोशन कम हुआ, तो क्या होगा, वो वापस वो कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस से लिक्विड में आ जाएंगे, गैस से लिक्विड में आ जाएंगे। तो वो एक छोटा पार्टिकल यहाँ, अब ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, सब बहुत सारे, हर तरह से, चारों तरफ से, इधर भी इसमें भी चलता रहता है। तो आप देखोगे जो बाहर का जो एनवायरनमेंट का जो है गैस, वो इस पे आके चिपकता है, और इस अंदर का टेम्परेचर के, अब जो ये अंदर इस ग्लास का टेम्परेचर ठंडा पानी है, तो इसका सतह भी ग्लास का ये वाला जो, अरे साफ से बना देता हूँ, तो ये जो ग्लास है, ग्लास में जो ठंडा भर गया, अब ठंडा पानी इसके अंदर है, तो ये जो इसकी वॉल है ग्लास की, ये भी ठंडी होगी। अब ये गैस आई, इस गैस से ठंडे से टकराई, ठंडे वॉल से टकराई, तो वो गैस भी ठंडी ही हो जाएगी, उसका ठंडी मतलब पहले थोड़ा उसका टेम्परेचर था, अभी ठंडे से जैसे ही टकराई, जैसे ही ठंडे से टकराई वो गैस, जैसे ही वो गैस का अगर टेम्परेचर गिरेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। अब टेम्परेचर कैसे गिरा इस गैस का, इससे टकरा गई ना, इस वॉल से टकरा गई, वॉल का तो टेम्परेचर ठंडा है ना, इस ग्लास के वॉल का टेम्परेचर ठंडा, सतह ठंडी है क्योंकि अंदर ठंडा पानी है। अब इससे टकराई, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे ड्रॉपलेट में, वो वाटर के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली, सब, अब एक पार्टिकल खत्म हुआ, अब दूसरा और आ रहा है, सब आके इस पे चिपक रहे हैं, सब चिपक रहे, धीरे धीरे आपको कुछ ही सेकंडों में आपको दिखने लग जाएगा, अरे यार, आपको कुछ ही सेकंडों में दिखने लगे इसके ऊपर चारों तरफ पानी है और पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। सेम कहानी इसमें भी हो रही है, सेम कहानी सब में होती है। इसके अंदर कोई छेद नहीं होता है, कोई छेद से इसके अंदर पानी नहीं निकलता है, ये एटमॉस्फेयर का गैस है जो कंडेंस होके इसके चारों तरफ आ रहा है और आपका गैस बना रहा है। आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, इसमें आपका गैस किस में कन्वर्ट होता है, आपके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनो क्या होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपका गैस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और कुछ हीट वो रिलीज करता है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हीट रिलीज करता है, और आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट में, छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कंडेंसेशन।
समझ आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज़ कंडेंसेशन। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आ रही हो, फिर भी आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको मैं पूरी हेल्प करूँगा, उसको आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब तुरंत मिल जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर भी आप इस क्लास को अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ कंडेंसेशन। ठीक है, तो यह है कंडेंसेशन। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। मेरा नाम है रवि कुमार।